Yes. Hi everyone, welcome to the Royal Academy. आज हम लोग पॉलिनोमियल्स पार्ट 1 स्टडी करेंगे। ठीक है। तो कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं x एंड y। दूसरा एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें भी दो वेरिएबल्स हैं, कौन से? x और y। तीसरा एक्सप्रेशन आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसमें कितने वेरिएबल हैं? वन वेरिएबल, कौन सा? x। फोर्थ इक्वेशन आप देखो 2y प्लस 2। इसमें कितने वेरिएबल है? वन वेरिएबल है। विच वन? y। तो अभी वी शैल स्टडी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है। अभी ये प्रश्न उठता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, वेरिएबल्स तो हमें समझ में आ गया। अगर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स है, इट इज टू वेरिएबल्स। वन वेरिएबल है लाइक एक्स, तो ये वन वेरिएबल इक्वेशन कहा जाता है। तो पॉलिनोमियल्स बाय डेफिनेशन अगर आप देखोगे, polynomial is a particular type of algebraic expression having whole number as its exponents for all its terms। ठीक है, इसका क्या मायने हुआ? ठीक है, वो चलिए समझते हैं हम लोग। होल नंबर आपको सबको पता है, होल नंबर क्या होता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ये होल नंबर है। माइनस डिजिट अगर होता है -2 -3, ये होल नंबर आपका नहीं है। ठीक है, वो इंटीजर्स होते हैं, वो हम नंबर सिस्टम जब हम लेंगे तो उसमें बताएंगे आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें ये नोट करना है कि इसके एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नीचे देखोगे, एक एक्सप्रेशन मैंने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसमें एक्स स्क्वायर का जो एक्सपोनेंट है वो 2 है। ठीक है, प्लस 2x जो दूसरा वाला टर्म है, इसमें x को हम कैसे लिख सकते हैं? x1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें इसका एक्सपोनेंट कौन सा है? 1 है। x को हम x1 लिखते हैं, x रेज टू पावर 1, तो इसका एक्सपोनेंट कितना है? 1 है। तीसरा जो टर्म है इसका 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3x0। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसका एक्सपोनेंट कितना है? 0 हो गया। तो आप देखोगे इस एक्सप्रेशन में सारे टर्म्स के जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है। एक्स स्क्वायर का एक्सपोनेंट 2 है, एक्स का एक्सपोनेंट 1 है, 3 का एक्सपोनेंट 0 है। ठीक है, तो और इसमें जो वेरिएबल कितना है? 1, एक्स वेरिएबल है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक वेरिएबल है और इसके सारे टर्म के एक्सपोनेंट होल नंबर होने चाहिए। ये दो टर्म जिस एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करता है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन वन। -1 क्या है? ये होल नंबर नहीं, इट इज नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर को हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो -1 विच इज नॉट होल नंबर, तो जो ये एक्सप्रेशन है x प्लस x -1, ये आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, तो उसमें दो ही टर्म्स होता है। पहला, इसके एक्सपोनेंट, इसके सारे टर्म के एक्सपोनेंट होल नंबर होने चाहिए। ठीक है, ये वन वेरिएबल होना चाहिए। इसमें ये दो टर्म्स होता है, तो उसको हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होता है, वो हम आपको बताते हैं क्या क्या टर्मिनोलॉजी होता है। पहला टर्मिनोलॉजी हो गया टर्म्स। ये आप देखो, टर्म्स। टर्म्स किसको बोलते हैं? एक चलो एग्जांपल से हम समझते हैं। पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, इसमें जो इस एक्सप्रेशन में पहला जो एक्स स्क्वायर है, ये पहला टर्म टर्म बोलते हैं। दूसरा कौन सा है? 2x।
इसको हम दूसरा टर्म बोलते हैं। तो इसमें कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए। इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स। कौन कौन सा? एक्स स्क्वायर, ये देखो आप, ये एक्स स्क्वायर, ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म क्या है? 2x हो गया। तो ये पॉलिनोमियल इन 2 टर्म्स इसको बोलते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में आप देखो, ये एग्जांपल पढ़ो आप, 3y² + 5y + 7। इसमें कितने टर्म्स हो गए? इसमें 3 टर्म्स हो गया। आप देखो, एक टर्म से 3y² प्लस दूसरा टर्म कौन सा है? 3 + 5y, ये दूसरा टर्म है। तीसरा कौन सा है? 7। देखते हैं कि इसको टर्म्स को हम डिटेल्स में देखते हैं। अभी हमने 2 एग्जांपल दिया था अपने नोट्स में, अब हम इसको डिटेल्स में समझते हैं। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट होगा प्लीज पूछिएगा, ठीक है। एक एक्सप्रेशन हम लेते हैं, x² + 2x, ठीक है। ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। पॉलिनोमियल क्यों है? ये आप देखो, ये एक्सपोनेंट और यहाँ पे जो इसका एक्सपोनेंट है, ठीक है, ये होल नंबर है। अभी आपको बताया था पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जो एक्सपोनेंट होते हैं वो होल नंबर होना चाहिए। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, इसमें 1 वेरिएबल है x, इसमें 1 वेरिएबल है, आप देखो अगर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें हम टर्म्स की बात कर रहे थे। इस पूरे इक्वेशन में आप देखो 2 पार्ट है, एक ये x², दूसरा कौन सा पार्ट है? 2x, ठीक है। ये यूनिक है, हम इसको जोड़ नहीं सकते, इसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। x² 2x 2 यूनिक है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये कितने टर्म हो गए? इसको हम बोलते हैं 2 टर्म्स, 2 टर्म्स, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, y³ + 2y² + 5y। कोई बताएगा इसमें कितने टर्म है? 3, करेक्ट। पहला टर्म है y³, दूसरा 2y², तीसरा 5y। ये तीनों यूनिक है, आप देखो तीनों यूनिक है। तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए? 3 टर्म्स, ठीक है। चलिए हम ये लिखते हैं 5, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है नहीं पॉलिनोमियल 5? बताओ आप, 5 को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं कि नहीं रितेश? बोलते हैं। ये भी पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये वेरिएबल नहीं इसमें, लेकिन हम इसको 5 को कैसे लिख सकते हैं? 5x रेज़ टू पावर 0, ठीक है। 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5x 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो x0 कुछ नहीं, ये 5 × 1 है, इक्वल टू 5। यहाँ पे कितने टर्म है? 1 टर्म, इस 1 टर्म है इसमें, 1 टर्म। और ऐसे डिजिट को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। आगे हम इस डिस्कस करेंगे, इसको थॉरोली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी टर्म समझ में आ गया आपको? किसी को डाउट टर्म्स में? हाउ टू आइडेंटिफाई टर्म्स इन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन? नहीं है सर। तो ये टर्म्स हो गया, हम टर्म्स के बारे में पढ़ लिए। अब दूसरा जो टर्म्स है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, -x³ + 4x² + 7x - 2। इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? -1x³ + 4x² + 7x - 2x0, ठीक है। अब इसमें जो x³ का कोफिशिएंट क्या है? -1 है। अगर आप देखोगे यहाँ पे x³ के पास -1 है, ठीक है। x² का क्या कोफिशिएंट है? 4 है।
x का क्या कोफिशिएंट है, 7 है, और x0 का क्या कोफिशिएंट है, -2 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसके कोफिशिएंट कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये तरीका है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एक एग्जांपल मैंने 5 का लिया था, 2, -5, 7 एसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अभी हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स तक पढ़ा। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, हम सेकेंड जब लेक्चर लेंगे उसमें हम कवर करेंगे।